वो अपने पेट से छोटी वाली कढ़ाई बांध के गया, जैसे माता बहनाएं घर में पूड़ी बनाती है, वो कढ़ाई बांध के गया साड़ी लपेट के। वो महात्मा से जाकर कहा, ए महात्मा जी, मेरे पेट में बच्चा है, 9 महीना हो गए, न पीर हो न फड़के न पैदा हो, बोलो क्या होगा। महात्मा कहने लगे, भाग जाओ, संतों से मजाक मत करो, भागो। लेकिन इनकी भाभी ले पहुंची दुर्वासा ऋषि के सामने। दुर्वासा के सामने जाकर कहा, हे महात्मा जी, हे भूली डाली वाले स्वामी जी, तुम जानते हो ये लड़की है, इसके पेट में बच्चा है, 9 महीना हो गए, न पीर हो न पैदा हो न फड़के, बोलो क्या होगा। दुर्वासा ऋषि कहने लगे, जाओ मूर्खो, संतों से मजाक करते हो, तुम्हारे वंश को नाश करने वाला मूसल पैदा होगा। जो चादर हटाई सोई मूसल सड़क पर। इन्होंने सारे खानदान को घर को भात बनाया है। हाँ, ये हरेंद्र बाबू हैं बीडीसी, उनकी धर्मपत्नी जी हैं किरण देवी, उनके पिताजी हैं काजीपुर से। तो पूरे खानदान को इन्होंने भात पहनाया है। हाँ, नरसी बन के आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और भगवान से कामना है परमात्मा ऐसे ही हमेशा ये भात पहना रहे हैं। अब बे आज भी लाभते समझने बिना भात कैसे पहरा दो, पहला समझने के भात कहाँ अच्छा लगा तो है, आज ही लाना चाहिए था उनको। ये मिस्टेक की है तो ये भूल अब आगे से नहीं होनी चाहिए। आज ना ला पाए कोई बात ना, लेकिन कल मत भूल जाइयो, कल लेके आइयो उन्हें। याद रखना भक्तों, जो लोहे का कीला निकला वो ले जाकर के नाना उग्रसेन को दिखाया, महाराज ये संतों का श्राप। नाना उग्रसेन समझ गए भाभी आ गई, इसको समुद्र के किनारे घिसवा दो। समुद्र के किनारे घिसवाया, जो उसकी रज छूटी घिसन, उससे तिधारा घास पैदा हुई, जिसे पटेरा बोलते हैं। एक छोटी कील बची, वो समुद्र में फेंक दी, उसे मछली निकल गई। जरा नाम का बहेलिया आया, जाल डाला, मछली पकड़ में आ गई। और उसने जब जाकर के मछली का पेट चीरा तो उसके अंदर वो कीला मिला, वो उसने अपनी बाण में फिट कर लिया। ये यदुवंशियों के अंदर जब चोरी करना, जुआ खेलना, शराब पीना, ये बीमारी लगी, आपस में धर्मार छिड़ी, हथियार खत्म हो गए, तो वही तिधारा घास खा रहे, एक दूसरे पर प्रहार करें। ये सभी यदुवंशी वहां जाकर के प्रभात क्षेत्र में समाप्त हुए। नाना उग्रसेन को अटैक पड़ा, वो व्यास मंच पे अपने मंच पे बैठे बैठे ही चले गए। बलराम जी समुद्र के किनारे गए, पद्मासन लगा के बैठे, उनके मुंह में से 1000 फन वाला सर्प निकला, वो समुद्र में समा गया। बलराम जी वहां समाप्त हो गए। भगवान अपने पैर पे, घुटने पे पैर रख के पीपल की खो में लेटे थे, तब तक वही जला नाम का बहेलिया आया। भगवान के पैर में पदम था, पदम चमक रहा था। बहेलिया ने सोचा ये हिरण की आंख है, हिरण बैठा है, हिरण समझ के बाण मारा, बाण पदम में लगा, पदम फट गया। बहेलिया पास में आया, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, भूल हो गई। भगवान कहने लगे, कोई भूल नहीं भैया, त्रेता में तू बाली था, मैंने तुझे छुप के मारा, आज तूने यहां बदला लिया है, कोई बात नहीं। लेकिन जाओ हस्तिनापुर में खबर कर दो अर्जुन के पास कि आज के 7 में रोज द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, अर्जुन यहां से गोपियों को ले जाए। अर्जुन के पास खबर भेजी, अर्जुन चलने को तैयार हुए। धर्मराज दुष्टर कहने लगे, भैया जा तो रहे हो, लेकिन कन्हैया को छूना मत। और उसी समय अर्जुन आए, अर्जुन ने आकर के भगवान कन्हैया को छुआ नहीं। भगवान रो रहे हैं, अर्जुन तुम वही अर्जुन हो जिनका पक्ष मैंने दिन रात निभाया, और प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक समय पर तुम्हारा हर समय साथ दिया, और आज तुम मुझे सहारा नहीं दे रहे हो। अर्जुन खड़े खड़े रो रहे हैं, भगवान को सहारा नहीं दिया। भक्तों,
उद्धव जी आ गए। उद्धव जी कहने लगे प्रभु हमें एक बात बताओ, आगे कलयुग में आप किस रूप में दिखाई देंगे? भगवान कहने लगे आगे कलयुग में जो भाव और श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ मेरी श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ेगा और सुनेगा, मैं भागवत जी में समाहित हो रहा हूं। भागवत मेरा हृदय स्वरूप होगा। मेरे भगवत बंधुओं, भगवान उसी समय जल पे तैरने लगे, लेकिन मन में विचार आया कि शक्ति तो अर्जुन के पास रह गई। लौट के फिर किनारे से लग गए। अर्जुन ने समझ लिया कि भैया ने हाथ से छूने की मने करी, बाण से छूने की मने थोड़ी की है। तर्क से बाण निकाला, बाण से ऐसे सहारा दिया कि प्रभु अब ले लौट के क्यों आ रहे हो, चले जाओ। जो बाण भगवान के शरीर से लगा, बाण के द्वारा अर्जुन की सारी शक्ति को खींच लिया। अर्जुन निस्तेज हो गया और भगवान गोलोक धाम के लिए चले गए। गोपियों को लेकर के अर्जुन जा रहे हैं। रास्ते में मिले भील, और भील भी कोई और नहीं थे, वो एकलव्य था जिसके अंगूठा को कटवा लिया था द्रोणाचार्य जी ने। वही एकलव्य कह रहा है अर्जुन चला बाण, चला बाण। लेकिन अर्जुन के बाण सब निस्तेज हो गए, सेठी बन गए। भक्तों, भीलों ने गोपियों को लूटा है। अर्जुन तेरो कहा बड़ो समय बड़ी बलवान, और भीलन लूटी गोपिका बेई अर्जुन बेई। याद रखना भाइयों, इधर भागवत की तो होने को चली है, और तक्षक सर्प राजा परीक्षित को डसने के लिए चला है। महाराज परीक्षित पूजा के लिए हाथ में फूल लेकर के खड़े हुए। सुखदेव जी कहने लगे हे राजन परीक्षित, आप सब तरह से बिल्कुल ठीक हो। आपकी आत्मा परमात्मा में होने को जा रही है। सच्ची भावना और श्रद्धा के साथ अगर नियम संयम का पालन करोगे और भगवान को अपने हृदय में मान करके चलोगे तो आपकी मुक्ति निश्चित है। इसलिए पूजन के लिए हाथ में फूल लिया राजा परीक्षित ने। आप खड़े होके आओ। मैं कहूं तो ऐसे लगा के पीछे फेंकना। आज महाराज परीक्षित ने पूजन के लिए हाथ में फूल लिया है, तो नाक तक फूल जाते जाते